हाय एवरीवन, आज की इस वीडियो में आपका स्वागत है। तो आज हम ऐसे कुछ पॉइंट्स के बारे में बात करेंगे जिससे आपको ये डिसाइड करने में हेल्प मिलेगी कि आप है ना स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग अभी करोगे या रुकना चाहिए। अगर आप इन्वेस्टमेंट किए हुए तो आपको बंद कर देना चाहिए या आपको कंटिन्यू उसको करना चाहिए, क्योंकि ऐसे बहुत सारी न्यूज आई है जिसको आपको जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, जिससे आप क्लियर हो सकते हैं। या आप न्यू इन्वेस्टर है जो 6 मंथ पहले आए उनको अभी तक है ना मार्केट अप ट्रेंड में नहीं दिखा होगा, क्योंकि 6 मंथ से ऐसे ही मार्केट चल रहा है। उनको लगता होगा कि अभी तक मार्केट का यही हालत है। अगर कोई कोरोना के बाद आया तो उनको भी लगता होगा कि मार्केट अभी तक जो अप ट्रेंड है तो वो अप ट्रेंड में ही जाएंगे, कभी वो डाउन ट्रेंड में आएंगे ही नहीं। ऐसा क्रैश तो कभी वो देखेंगे भी नहीं और नहीं देखे होंगे। तो चलिए, वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि अगर मेरे चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और ऐसे पॉइंट देखना भी है, समझना भी है तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। सबसे पहली बात, फरवरी माह में जैसे कि 21 महीनों में पहली बार हुई है कि फरवरी माह में सबसे कम डीमेट अकाउंट ओपन हुए। इसका मतलब आप समझ सकते हैं क्लियर कि डीमेट अकाउंट किससे रिलेटेड है, कि जो शेयर मार्केट में ट्रेड करते हैं या इन्वेस्ट करते हैं। अगर डीमेट अकाउंट ही कम खुल रही है तो इसका मतलब क्या है कि ट्रेडिंग से लोग पीछे हट रहे हैं, वो रुक रहे हैं, क्योंकि मार्केट क्रैश है वो तो है ही, लेकिन सबसे ज्यादा ये है कि उनके अंदर एक डर हो गया हुआ है कि अब मार्केट उठेगा भी या नहीं उठेगा। यहाँ पे ये सवाल हो गया हुआ है क्योंकि उनके अंदर एक डर बैठ गया हुआ है। दूसरी, पिछले 5 महीने में मार्केट में भारी गिरावट, वोलेटिलिटी से गिरावट के वजह से नए ट्रेडर नहीं आ रहे। क्या होता है कि गिरते हुए मार्केट को देखकर नए ट्रेडर एंटर ही नहीं ले रहे। ये तो सही है, लेकिन सबसे ज्यादा इफेक्ट भी उन्हीं को हो रहा है, क्योंकि वो अपना पैसा जो छोटा मोटा लगाए हुए उनका सबसे ज्यादा पैसा जा रहा है। लेकिन इसी में क्या है कि सेबी का न्यू रूल्स आ गया। सेबी का क्या न्यू रूल्स आ गया, क्योंकि जो एक्सपायरी थी उसका नया रूल्स। पहले एक्सपायरी का जो डेट था, सेबी ने हर दिन हो रही एक्सपायरी को किया खत्म। पहले क्या होता था कि हर दिन एक्सपायरी होता था। आप यहाँ पे देख सकते हैं, मंडे को एक्सपायरी, ट्यूसडे को एक्सपायरी, वेडनेसडे को, थर्सडे को, फ्राइडे को नेक्स्ट 50 की, और उसके बाद है ना निफ्टी 50 की, उसके बाद बैंक निफ्टी, उसके बाद फाइनेंस निफ्टी, मिड कैप, उसके बाद है ना निफ्टी, ऐसे चलता था। लेकिन अभी इस हालत में जो हुई है इसके कारण क्या किए कि उसको बंद कर दिया गया है। बंद इसलिए कर दिया गया हुआ है क्योंकि वो भी चाहते कि एक स्थिर हो जाए, क्योंकि मार्केट में क्या हो रहा है, एक्सपायरी के दिन क्या होता है, सभी को लगता है हम पैसा बना सकते हैं, क्योंकि कम प्राइस में मिलता है। वो सोचते हैं कि आज ही पैसा बनाने का दिन है, वो लॉस नहीं देखते, क्योंकि शेयर मार्केट में जो सीख के आते हैं उनको लॉस और प्रॉफिट पता चलता है, लेकिन जो बिना सीखे हुए आते हैं वो सिर्फ प्रॉफिट देखते हैं, उनका लॉस दिखता नहीं है। उसी कारण वो सबसे ज्यादा लॉस करते हैं। वन एक्सचेंज 1 वीकली एक्सपायरी की थी। क्या है कि आपका 1 एक्सचेंज, ठीक, और उसमें 1 वीकली एक्सपायरी। इस समय एनएससी पे 5 दिन और है ना बीएससी पे हर हफ्ते 2 दिन, यानी कि हफ्ते में 2 दिन हो रही थी, और इसको बंद कर दिया गया, यानी बीएससी को 2 हफ्ते में और इसको 5। ये सारी चीजें बंद करने का इम्पैक्ट पड़ा शेयर मार्केट पे। ऐसा नहीं कि आप कोई भी डिसीजन ले रहे हो शेयर मार्केट पे इम्पैक्ट नहीं पड़ रहा है, क्योंकि इससे वोलेटिलिटी कम हो जा रही है। इससे क्या हो गई कि महंगाई बढ़ गई, इससे ट्रेडिंग करना हुआ महंगा। 5 लाख से बढ़ाकर 15 लाख और 15 लाख से बढ़ाकर 20 लाख, यानी कि जहां पे आप आ रहे थे 5,000 से ट्रेड करने के लिए, जहां पे आप 15,000 से, वहां पे 20 से 25,000 रुपये लेके आइएगा, तब आप है ना इकोनॉमी में आप ट्रेड कर सकते हैं। इससे साथ डेरिवेटिव्स का मिनिमम कंट्रोल साइज भी बढ़ गया, यानी कि जहां पे डेरिवेटिव का मिनिमम जो था वो बढ़ भी गया है। तो ये सारी चीजें का इम्पैक्ट भी शेयर मार्केट पे दिख रहा है। वॉल्यूम से पता चलता है कि बाजार में कितनी लिक्विडिटी है, यानी वॉल्यूम अगर अच्छा है, क्योंकि खरीदने वाले अगर है तो बेचने वाले के भी होना बहुत ज्यादा जरूरत है। अगर मुझे माल बेचना है, आप खरीद नहीं सकते, यानी आप खरीदने वाले नहीं है,
तो माल नहीं बिकेगा, या आप बेचने वाले हम खरीदने वाले नहीं है तो वहां पे माल नहीं बिकेगा। ये वॉल्यूम दिख रहा है, ये लिक्विडिटी मार्केट में दिख रहा है, जिसके कारण भी शेयर मार्केट बहुत ज्यादा डाउन हो। अगर शेयर मार्केट में कोई पर्सन आ नहीं रहा है, न्यू आ नहीं रहा है और जो पैसे लगाए हुए रुक गए हुए हैं, तो आपको क्या लगता है कि शेयर मार्केट में उस तरह से लिक्विडिटी और वॉल्यूम होगा? नहीं। इसी कारण शेयर मार्केट और ज्यादा डाउन जा रहा है। वहीं पे डोनाल्ड ट्रम्प के नए नए जो धमकियां है कि आज टैरिफ लगा देंगे 50%, आज 20%, आज यहाँ पे कनाडा, यहाँ पे मैक्सिको, यानी कि ये सारी चीजें उनकी चल रही है। फिर ये भी है कि वो नहीं लगा रहे, यहाँ तक कि वो ऐलान कर दिए कि अब 2 अप्रैल को है ना वो इसकी घोषणा करेंगे कि वो टैरिफ लगाएंगे या नहीं लगाएंगे, लेकिन धमकी और कंटिन्यू देते जा रहे हैं, जिससे क्या है कि शेयर मार्केट और ज्यादा है ना माने कि डाउन जा रहा है। तो उनको भी समझना चाहिए कि हाँ यहाँ पे ये काम उनको सही लग रहा है कि नहीं, क्योंकि उनका बिजनेस जब डाउन हो रहा है, उनके जो है ना इकोनॉमिक्स पे असर पड़ रहा है, तब वो अपना बोल रहे टैरिफ नहीं लगाएंगे। क्योंकि जहां तक आपको बताया कि कनाडा भी 107 मिलियन से उन पे टैरिफ लगा रहा है उनके प्रोडक्ट पे भी, तो उससे उनके बिजनेस पे भी असर पड़ रहा है। एफएनओ में भी कमी 2 लाख में पहली बार है ना, 2 साल में पहली बार 2 लाख करोड़ एक दिन के नीचे, यानी कि पहली बार ऐसा हुआ है कि 2 लाख करोड़ से नीचे दिखी है, क्योंकि इसकी जो जनसंख्या है वो 3 लाख 4 लाख करोड़ यानी कि इतने के ऊपर रहती है, लेकिन अभी क्या दिख रही है कि इतने के नीचे है। तो ये भी बहुत सोचने वाली बात है। और ये सब क्या हो रहा है कि सबसे ज्यादा है ना रिटेलर को इस सब झेलना पड़ रहा है, क्योंकि एफआईआई को है ना उतना 2 करोड़ या 4 करोड़ का उतना फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि वो बहुत ज्यादा पैसे वाले हैं, उनको ये सबसे पता नहीं चलता है, क्योंकि तभी तो यहाँ से बेचते हो वहां पे लगाते, वहां से बेचते हो वहां पे लगाते, हम लोग कहाँ एक ही जगह स्थिर है। CDSL शेयर 45% डाउन। अगर आपको नहीं पता है कि CDSL शेयर क्या होता है, तो CDSL का जितना भी आप स्टॉक देखते हैं वो सारा CDSL में ही जाके ऐड होता है, उससे है ना कि इसी से डाउन हो रहा है। और वहां पे अगर स्टॉक एक्सचेंज में है ना नहीं हो रहा है, जैसे एंजल वन हो गया, चाहे जो भी डीमेट अकाउंट हो गया, उसका भी है ना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं है, तो ये सारा ब्रोकरेज का है ना CDSL लगता है, और इसके कारण ही ये भी 45% डाउन हो चुका है। क्योंकि वहां पे अगर डीमेट अकाउंट नहीं खुला है, वहां पे अगर शेयर्स नहीं है, तो क्या लगता है कि इनका है ना CDSL का शेयर चलेगा? नहीं चलेगा। और ये सारे कारण से क्या हो रहा है, स्टॉक मार्केट चारों तरफ से बुरे हालत में है। ऐसा नहीं कि एक तरफ से, पहले थी कि एफआईआई, फिर आया बजट, बजट के बाद आया कि ट्रम्प के बाद क्या है कि आपको है ना अब सेबी की न्यू रूल्स, और सेबी की न्यू रूल्स के बाद ये धमकियां चलती ही जा रही है, और मार्केट धीरे धीरे और ज्यादा डाउन जा रहा है। अब इसमें आपका क्वेश्चन होगा कि मुझे क्या करना चाहिए, अपने पैसे को निकाल लेना चाहिए या छोड़ देना चाहिए? तो आपके लिए एक ही क्वेश्चन है कि अगर आप न्यू ट्रेडर हो, अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हो, तो आपको प्रॉफिट बन रहा है आप निकाल लो, अगर आपको प्रॉफिट नहीं बन रहा है और आप है ना उसको छोड़ सकते हो तो आप छोड़ सकते हो। लेकिन अगर आप इन्वेस्टर हो तो आप उसे लॉन्ग टर्म के लिए छोड़िए, क्योंकि लॉन्ग टर्म में आपको हिस्ट्री बता दें, आप कोरोना के टाइम पे भी देखे होंगे, 2008 के क्रैश को भी देखे होंगे, उस सारे रिकवर करके एक बार पैसा दिया ही दिया है, आपको पिछले वीडियो में भी बताए थे। तो इसलिए आप वहां पे छोड़ सकते हो, आप SIP स्टार्ट कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे आपको अच्छा खासा पैसा बनेगा अब। तो इसलिए आप SIP को अगर कंटिन्यू रखोगे तब भी सही है, क्योंकि SIP भी बहुत हद तक बंद हुआ है। 109% है ना SIP बंद होने की जनसंख्या है, बढ़ गई है। आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, उससे भी जाके आप देख सकते हो, जिसमें है ना पहले थी 88%, उससे पहले कोरोना के टाइम थी 80%, और अब है ना 109% है। 61 लाख से ज्यादा पर्सन ने है ना SIP को बंद कर चुके हैं, 26% से ज्यादा डाउन हो चुकी है SIP, और म्यूचुअल फंड वाले भी। तो ये सारे चीज कहाँ पर रहे, सारा तो आपको स्टॉक मार्केट पे ही है ना, क्योंकि इनडायरेक्टली आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हो तो स्टॉक मार्केट में ही इन्वेस्ट करते हो। तो स्टॉक मार्केट अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा तो म्यूचुअल फंड कहाँ से अच्छा है?
लेकिन स्टॉक मार्केट और म्यूचुअल फंड दोनों इन्वेस्टर के लिए बहुत अच्छी है, क्योंकि वो लॉन्ग टर्म में आपको अच्छा खासा पैसा देगी। और छोटा छोटा जो आपको है ना बॉटम दिख रहा है, वो बॉटम नहीं है, ये न्यूज का इम्पैक्ट है कि थोड़ा सा ऊपर थोड़ा सा नीचे। अभी आप थोड़ा सा सब्र कीजिए कि आगे चल के आपको अच्छा खासा मौका मिले। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। अगर मेरे चैनल पे न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा। अगर आपको कैंडल स्टिक की है ना ई बुक चाहिए तो मेरे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप जाके वहां से बाय कर सकते हैं। ओके।